आज हम पैनिक प्रभाव के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। पैनिक प्रभाव के ऐसे प्रश्न करेंगे जो बहुत ही आपको मतलब इजी लगेंगे। और इसके पहले अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है पैनिक प्रभाव का, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्रश्न आज हम पढ़ेंगे वो बहुत से एग्जाम में आते हैं, चाहे आरपीएससी एग्जाम हो या अदर कोई भी 11-12 का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछते हैं। तो हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पहले पैनिक प्रभाव में अम्लीयता का, क्षारकता का जो प्रबलता होती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट। इसके बाद उसकी अम्लता के बारे में और क्षारकता के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको पता है जब अम्ल जो होता है, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता हमको निकालनी है। किसकी प्रबलता निकालनी है? तो अम्ल की जो प्रबलता होती है वो प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ये क्या होता है? प्लस आई प्रभाव। कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। इस प्रभाव प्लस आई प्रभाव यानी कि एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? अम्ल की प्रबलता को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट हमको याद रखना है क्षार की प्रबलता। याद रखेंगे क्षार की प्रबलता। क्षार की प्रबलता जो होती है वो प्लस आई प्रभाव की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है। यानी कि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षार की प्रबलता क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हमको अम्ल की प्रबलता देखनी है। किसके रेस्पेक्ट में? माइनस आई प्रभाव के रेस्पेक्ट में हमको देखनी है। तो वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है माइनस आई प्रभाव के। यानी कि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि माइनस आई प्रभाव समूह आएंगे तो अम्ल की प्रबलता को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके विपरीत क्या रखनी है? क्षार की प्रबलता। क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव से। माइनस आई प्रभाव वाले जितने भी समूह हैं, ठीक है, चाहे हेलोजन है, नाइट्रो है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो माइनस आई प्रभाव जो है क्षार की प्रबलता को क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ये हमको 4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। एक चीज अगर इसमें एक चीज याद है तो बाकी तीनों को आपस में मतलब कंपेरिजन करेंगे तो हमको याद हो जाएंगे। खाली इतना याद रखना है। तो मैं इसका एक क्या बनाता हूँ, यहाँ पे ट्रिक बना रहा हूँ। PVA, इसको हम बोल सकते हैं पौवा। क्या बोलते हैं हम? पौवा। पौवा का मतलब होता है आप पौवा के बारे में जानकारी होगी आपको। पौवा किसको कहते हैं? जो अल्कोहल होता है मतलब दारू, उसको हम क्या बोलते हैं? पौवा बोलते हैं, ठीक है। तो पौवा जो होता है, पी का मतलब होता है, हमको ध्यान में रखना है, पी का मतलब होता है प्लस आई। क्या रखना है? याद रखना है प्लस आई। और वी का मतलब याद रखना है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो हमको ए का मतलब ध्यान रखना है अम्लता। अम्लता ध्यान में रखना है। पी का मतलब प्लस आई ध्यान रखना है। वी का मतलब व्युत्क्रमानुपाती और ए का मतलब होता है अम्लता। तो पौवा याद रहेगा तो हमको ये याद है, तो बाकी भी इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जब यहाँ अम्ल की प्रबलता मतलब अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी तो क्या होगा? माइनस आई प्रभाव के समूह उपस्थित होंगे तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। प्लस आई प्रभाव उपस्थित होगा तो अम्ल की प्रबलता घटेगी। तो एक चीज हमको याद रखनी है, ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। पौवा, इस पौवा से हम बाकी सभी याद रख सकते हैं। प्लस आई आने पर अम्लता कम होगी, ये हमको ध्यान में रखना है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब हम अल्कोहल की अम्लता के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल की जो अम्लीयता प्रभाव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा हमको। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किसके वजह से उत्पन्न हो रहा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल
एल्कोहल की अम्ल सामर्थ्य, एल्कोहल की सामर्थ्य या अम्लीय सामर्थ्य ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम अम्लीय सामर्थ्य भी कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अम्लीय सामर्थ्य यानी कि प्रबलता। सामर्थ्य का मतलब प्रबलता। एल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य, तो एल्कोहल का हमको क्या लिखना है, अम्लीय क्रम लिखना है। अम्लीय क्रम हमको पता है, अम्ल किसको कहते हैं, जो H+ देता है उसको हम अम्ल कहते हैं। तो H+, जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया CH3OH, CH3CH2OH, CH3, एक कार्बन में आके बढ़ा रहा हूँ, CH2OH, और यहाँ पे CH3, CH2, CH2OH, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे बढ़ रहा है। एल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है। यहाँ पे यहाँ प्लस आई प्रभाव सबसे कम होगा और यहाँ पे प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। जहाँ प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा वो अम्लीय कम होगा, तो ये सबसे कम अम्लीय होगा, ठीक है। यहाँ पे अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी। अब ये CH3, आप देखना इधर CH3 है और यहाँ पे OH है, ठीक है। अब ये H+ देगा, ठीक है, तो ही ये अम्ल दर्शाएगा। तो ये H+ कब देगा, जहाँ यहाँ प्लस आई प्रभाव कम हो, प्लस आई प्रभाव कम हो तो ये जल्दी से H+ देगा। तो यहाँ पे प्लस आई प्रभाव कम है और यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो जल्दी से H+ नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है वो प्लस आई प्रभाव कम है, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ से H+ जल्दी से रिमूव नहीं होगा और यहाँ जल्दी रिमूव होगा। यहाँ जो H+ है इसके कंपेरिजन में जल्दी रिमूव होगा, तो इसलिए अम्लीय ज्यादा होगा। ओके दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम है, मैं दूसरा एग्जाम ले रहा हूँ। CH3, यहाँ पे मैं ले लिया CH3, ये है 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, CH, यहाँ पे H और यहाँ OH लगा दिया, ठीक है। CH3, यहाँ C ऊपर लगा दिया CH3 और यहाँ मैंने लगा दिया H और यहाँ OH, CH3OH। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 0 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी अम्लीय सामर्थ्य बताना है, अम्लता का क्रम, किसका क्रम बताना है, अम्लता का क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अम्ल कौन, मतलब अम्लीय कौन है, जल्दी से H+ कौन देगा, तो जिसके मैंने अभी बताया जिसके पास प्लस आई प्रभाव कम है वो जल्दी से H+ देगा। तो प्लस आई प्रभाव एल्किल ग्रुप बढ़ाते हैं, यहाँ एल्किल ग्रुप 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, ये प्लस आई यहाँ है दर्शा रहा है, और यहाँ पे ये यहाँ CH3 आएगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे H आएगा, ये H आएगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस आई कितने हैं, 3 है, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। यहाँ प्लस आई ज़्यादा होने की वजह से इसकी अम्लीयता कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। प्लस आई प्रभाव बढ़ने से अम्ल की प्रबलता कम होती है, यह हमको ध्यान में रखना है। एक और उदाहरण मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसके मैं ट्रिक से भी बता सकता। पौवा मैंने बताया था PVA, तो यहाँ पे क्या होता है, P का मतलब प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, जो व्युत्क्रम समानुपाती होता है अम्लता की, इससे हम यहाँ पे उसका उपयोग करना है, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास, एक और उदाहरण मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया CH2OH और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CH2, यहाँ जोड़ दिया Cl और यहाँ OH,
CH2, यहाँ पे BrOH, यहाँ पे लिया मैंने CH2OH, यहाँ पे आयोडीन लिया। अब इसकी अम्लता, अम्ल सामर्थ्य बताना, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो ज़्यादा खींचने वाला कौन है, ये वाला समूह खींचने वाला, तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, ये होगा। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई प्रभाव ये होता है, ठीक है। माइनस आई प्रभाव क्या करेगा, अम्ल की प्रबलता को क्या करेगा, घटाएगा। माइनस आई प्रभाव जो होता है वो अम्ल की प्रबलता को क्या करेगा, मतलब बढ़ाएगा, ठीक है। माइनस आई प्रभाव जो है वो अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये F है, तो F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से जल्दी से ये H+ देगा, H+ देगा तो ये ज़्यादा अम्लीय बनेगा। और यहाँ पे इसकी विद्युतीयता, इसके बाद माइनस आई प्रभाव जो है वो कम है, इसका इससे कम है, फिर इसका इससे कम है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें, ठीक है। इस वजह से ये ज़्यादा अम्लीय होगा। माइनस आई प्रभाव अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है। अब हम आगे इसका कारण डिस्कस करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके अम्लीय गुण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण। पहला मैं उदाहरण ले रहा हूँ फॉर्मिक अम्ल का, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ एथेनोइक अम्ल, ठीक है, CH3COOH। प्रोपेनिक अम्ल, ठीक है, CH3CH2COOH। ब्यूटानोइक अम्ल CH3CH2CH2 नहीं, ठीक है, COOH। ये 4 एग्जाम्पल उदाहरण लिए मैंने। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, जो H है वो न तो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, न ही माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। H कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस आई प्रभाव है, यहाँ प्लस आई प्रभाव ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ कम है प्लस आई प्रभाव, यहाँ पे और ज़्यादा है प्लस आई प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई प्रभाव और ज़्यादा है। जहाँ प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा वो अम्लीय कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया CH2COOH और यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरीन। क्या लिया मैंने, क्लोरीन लिया। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ मैंने COOH लिख दिया। यहाँ पे अपन पहले ले लेते हैं फ्लोरीन, ताकि इसमें आगे गड़बड़ नहीं हो। यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH2BrCOOH और यहाँ पे ले लिया मैंने CH2I COOH। इसकी अम्लीयता के बारे में हमको बताना है, ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। तो यहाँ पे जो है ये फ्लोरीन है, क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ ये जल्दी से H+ देगा, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला अम्ल होगा। और एग्जांपल लेते हैं हम, मैं लेता हूँ क्लोरो अम्ल, ठीक है, मतलब अल्फा क्लोरो अम्ल, Cl CH2COOH Cl CH2CH2COOH Cl CH2CH2CH2COOH
एच। ये अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये अल्फा है। ये अल्फा क्लोरोअम्ल है, ये बीटा क्लोरोअम्ल है, बीटा क्लोरोअम्ल है और ये गामा क्लोरोअम्ल है। अब इसकी अम्लीयता की बात करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ और कम डिस्टेंस है और यहाँ और कम डिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ है, यानी कि इस COOH समूह से Cl ज़्यादा दूरी पर है, तो यहाँ इसका Cl का प्रभाव कम हो जाएगा, -I प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे और Cl पास में है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा प्रभाव होगा, Cl का प्रभाव और ज़्यादा होगा। ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से यूँ खींच पाएगा, ये बहुत इससे कम खींच पाएगा, ये और इससे कम खींच पाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा अम्ल होगा ये उससे ये मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पे आएगा, क्योंकि ये दूरी का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव है यहाँ पे? तो दूरी बढ़ने पर क्या बढ़ता है? दूरी बढ़ने पर अम्ल जो खींचना का प्रभाव है, -I प्रभाव है, वो घट रहा है। दूरी बढ़ने से -I प्रभाव घट रहा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अम्लीय होगा। यहाँ से जल्दी से H+ रिमूव होगा, यहाँ देरी से होगा और यहाँ और देरी से होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे Cl CH2 COOH Cl2CH COOH Cl3 CCOOH और यहाँ मैंने लिया F3C COOH। अब इसकी अम्लीयता की बात करें, अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, तो यहाँ एक Cl है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ 3 Cl है, यहाँ F3 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये -I प्रभाव दर्शाता है, ये कम -I प्रभाव दर्शाता है, ये और कम -I प्रभाव दर्शाएगा और ये और कम -I प्रभाव दर्शाएगा। -I प्रभाव जो ज़्यादा दर्शाएगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ से जल्दी से H+ रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो इस प्रकार का ये क्रम रहेगा, अम्लीयता का क्रम। ठीक है, ये भी अम्लता का क्रम है। किसका क्रम है? अम्लता का क्रम। एक और उदाहरण लेता हूं मैं, एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ देखना, अम्लता का क्रम बताना। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ CH2 COOH, यहाँ मैंने लिख दिया NO2, क्या लिख दिया? NO2 CH2 COOH, यहाँ लिख दिया मैंने साइनाइड CH2 CHO COOH और CH2 COOH और यहाँ मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। अब सबसे ज़्यादा -I प्रभाव कौन सा दर्शाता है? तो यहाँ पे NO2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा -I प्रभाव दर्शाएगा। -I प्रभाव सभी दर्शाती है, ये भी -I प्रभाव है और ये भी -I है। फ्लोरीन से भी ज़्यादा -I प्रभाव NO2 दर्शाता है। ठीक है, इससे कम ये है, इससे कम ये है और इससे कम ये है, नहीं सबसे कम -I प्रभाव इसके कंपेरिजन में ये -I प्रभाव कम दर्शाता है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये हो जाएगा। यानी कि -I प्रभाव जो होता है वो अम्ल की प्रबलता को बढ़ाता है, तो ये -I प्रभाव ज़्यादा दर्शाएगा, ये सबसे कम दर्शाएगा। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। लास्ट एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं अम्लता के बारे में, आपको मैं और थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ। हाँ, एक और एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ROH और H2O, इसमें सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय है? तो यहाँ पे एल्किल समूह, कौन सा समूह है? ये एल्काइल समूह है, ये एल्काइल समूह है, I प्रभाव दर्शाता है। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये जल्दी से H+ नहीं देगा। और यहाँ पे ये HOH है, ये H न तो -I प्रभाव दर्शाता है, न +I प्रभाव दर्शाता है, और ये ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा अम्लीय होगा, मतलब ठीक है, ये ज़्यादा अम्लीय दर्शाता है ROH से। एक और चीज़ ध्यान में रखना है, ROH ज़्यादा अम्लीय होता है, H2O इससे भी ज़्यादा अम्लीय होता है फिनाइल। ठीक है, फिनॉल मतलब
PHOH, और इससे अम्ल ज़्यादा होता है RCOOH, और इससे भी ज़्यादा अम्लीय होता है PHCOOH यानी फेनिल। ये बेंजोइक अम्ल है, ये एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये फिनोल है, ये जल है, और ये एल्कोहल है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पे और इसकी बात करें तो ये ज़्यादा अम्लीय क्यों है, तो ये क्या है, ये अनुनाद दर्शाता है। ठीक है, अनुनाद सभी संरचना जो अनुनाद की संरचना होती है समान होती है, इसमें अनुनाद की संरचनाएं समान नहीं होती। इसमें रेजोनेंस जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन इससे, और यहाँ कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि अधिक विद्युत परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आता है जब ये रेजोनेंस करता है। और यहाँ ये जब रेजोनेंस करता है फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉक्साइड से क्या बनता है, रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कम विद्युत परमाणु उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये सभी कारण हैं ये ज़्यादा अम्लीय होने के कारण। ठीक है, ये ज़्यादा अम्लीय है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण मैं लेता हूँ। एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल लास्ट CH3CH2OH। ठीक है, और एक ले लेता हूँ मैं ये OHCH3, इसको हम ऑर्थोकीसोल बोलते हैं, ऑर्थोकीसोल। ठीक है, ये है मेटाकीसोल। ठीक है, ये है मेटाक्रिसोल। एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, ये है पैराकीसोल। ठीक है, पैराकीसोल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिनोल। क्या लिख रहा हूँ, फिनोल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं OH, यहाँ NO2 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं NO2 जोड़ रहा हूँ, OH, और यहाँ भी मैं NO2 जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी अम्लीय सामर्थ्य बताना है। कौन सा, अम्लता, अम्लीय सामर्थ्य बताना है। अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, तो पहला हमको -I प्रभाव देखना है। ये -I प्रभाव है, ये -I प्रभाव है, और ये -I प्रभाव है। ठीक है, यहाँ तो +I प्रभाव है। क्या है, यहाँ पे +I प्रभाव है। ठीक है, ये भी +I, ये भी +I प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे फिनोल की बात करते हैं तो यहाँ देखना सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। ये यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये पास में तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, और ये सबसे दूर है दूर, और ये मेटा पर स्थित है। किस पर स्थित है, मेटा पर स्थित है। जो मेटा पर -I प्रभाव होता है, -I वाला जो प्रभाव जुड़ा होता है, -I समूह जुड़ा हुआ है मेटा पर, तो वो कम प्रभावी होता है। और यहाँ पे ये जो CH3 मेटा पर जुड़ा हुआ है वो ज्यादा प्रभावी है। क्या है, ये ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ये कम प्रभावी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, ये वाला। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो ये कौन से नंबर का, 8 नंबर का सबसे ज्यादा। फिर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो है वो ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, 6ठे नंबर का। फिर ये कम प्रभावी है। ठीक है, ये कम प्रभावी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करें, ये कम प्रभावी NO2 कम प्रभावी, तो जल्दी से नहीं खींच पाएगा, तो ज्यादा अम्लीयता नहीं दर्शा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल इनसे ज्यादा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे फिनोल ज्यादा अम्लीयता दर्शाएगा। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, ऑर्थोकीसोल, मेटाकीसोल, पैराकीसोल। तो इसमें से ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो ये क्या हो जाएगा, कम अम्लीय हो जाएगा, CH3।
ज़्यादा प्रभावी है, मेटा पर। तो यहाँ इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है पैराकिसोल, ये है ऑर्थोकिसोल, ये दोनों बराबर प्रभावी है, मतलब दोनों पे कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा कम, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर इक्वल प्रभाव दर्शाएंगे। फिर इसका नंबर आएगा तीसरे नंबर का, और लास्ट में ये आएगा प्लस आई प्रभाव, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से ये रहेगा अम्लीयता का क्रम रहेगा, ठीक 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 है दोस्तों। तो आपको अगर ये समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है सर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।